नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उससे बहुत लोगों का कांड हुआ है। उसमें से अभी जो 2015 के शुरुआत में जो चुनाव होना है दिल्ली में, और जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनका सबसे बड़ा कांड हुआ है। गए थे वो मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ निर्मला सीतारमण से दिल्ली के लिए राहत मांगने कि हमारा जो शेयर है बजट में, चूँकि हर राज्य को अलग से एलोकेट भी किया जाता है, वो प्रॉपर नहीं मिलता है, लिहाजा उसका इस बार ध्यान रखिएगा। और हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, उसमें एक पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी प्लानिंग है, और उसको टैक्स के दायरे में उन्होंने ऐसा ला दिया है कि अब उनका बजट बढ़ जाएगा। तो गए थे मांगने के लिए और हो गया इधर से नुकसान, यानी कि जेब कट गई। कैसे कैसे उन्होंने जेब काटा है बताएंगे रितेश जी। बजट में तो चुनाव के पहले जब बजट पेश होता है तो लोगों को लगता है कि इसमें चुनावी घोषणा होंगी, लोक लुभावन वादे होंगे, नारे होंगे जिससे लोग वोट देंगे। तो ये तो बजट चुनाव जीत के आई हुई सरकार क्या है, वो भी जैसे खुद की अकेली पार्टी को 303 और पूरे गठबंधन को जो 350 से ज़्यादा सीट मिली, और वो पार्टी जो दिल्ली में अभी आपने 2015 बोल दिया, पिछले चुनाव का बता दिया, वो 2020 के 2020 सही कह रहे हैं। 2020 की शुरुआत में वहाँ चुनाव होने हैं दिल्ली विधानसभा के लिए। तो वहाँ इस बजट में डायरेक्ट कुछ नहीं है ऐसा कि केजरीवाल का कांड उन्होंने किया, लेकिन जो केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षी योजना है, दो बड़ी योजना, इसकी पॉपुलर योजना थी चुनाव में जब ये लड़े थे 2015 में, तो कि सीसीटीवी लगाएंगे पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। कानून व्यवस्था इनके पास है नहीं, इसके बावजूद ताकि मॉनिटर तो हो, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पे नज़र रहे लोगों की। और दूसरा वाईफाई, तो उस स्कीम में इन्होंने सोचा था कि हम कैमरा लगाएंगे, और वो पिछले 4 साल से एलजी और इनके बीच का जो झगड़ा चल रहा था, पहले वो पुराने एलजी नजीब जंग से और फिर बैजल साहब से, वो उसी में लटका रहा। क्योंकि सीसीटीवी पे कंट्रोल किसका होगा, इस बात को लेकर सीसीटीवी को देखेगा कौन, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उस पर कंट्रोल किसका होगा, इसका झगड़ा चल रहा था। तो खैर वो अब निपट गया है इन लोगों ने। तो वो सीसीटीवी पे सरकार में ना बढ़ गया है कस्टम ड्यूटी। जो निर्मला सीतारमण के बजट है उसमें सीसीटीवी पे कस्टम ड्यूटी बढ़ गया। आप देखिए कि कितना कस्टम ड्यूटी सीसीटीवी पे बढ़ाया गया है। इसको देखते हैं, इन्होंने किया है सीसीटीवी 15 से 20% का। 15 से 20% तो सीसीटीवी का जो कैमरा जितने का भी आ रहा होगा उस पर अब 5% ज़्यादा खर्चा होगा। और केजरीवाल पिछले 4 साल से तो लगा नहीं पाए एलजी के साथ पंगा के चक्कर में। उन्होंने 8 जून से ये लगाना शुरू किया। 8 जून को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगना शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया खुद ही एक जगह कैमरा लगाते हुए नज़र भी आए थे। 1,40,000 कैमरा लगाने का इन्होंने सैंक्शन कर रखा है, और 571 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन इन्होंने दिया था। और बजट में जो 2019-20 का बजट दिल्ली सरकार का था, उसमें इन्होंने 500 करोड़ एलोकेट भी कर रखा है कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाने में इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। टोटल केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है कि 2,80,000 कैमरा हम लगाएं, जिसमें जो दिल्ली की 70 विधानसभा हैं, हर विधानसभा सीट में कम से कम 200 कैमरा। उसके बाद कुछ बसेज में, कुछ स्कूलों में, जो सार्वजनिक जगह हैं उन जगहों पे और भी। तो कुल मिला के उनको हर विधानसभा बार अगर 2,000 कैमरा जोड़ें तो 1,70,000 विधानसभा सीट में 1,40,000 कैमरा उधर, और बचे हुए 1,40,000 कैमरा अन्य जगहों पे लगा के। और जो ये इनका वाईफाई वाला है ना, वो भी इसी सीसीटीवी कैमरा के ही वो खंभे पे वो वाईफाई भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने मतलब इनकी कोशिश है कि जनवरी से पहले ये केजरीवाल ने कहा भी है कि उनकी कोशिश है कि नवंबर से पहले कम से कम 1.5 लाख कैमरे जो फर्स्ट फेज़ में इन्होंने सैंक्शन किए थे वो लग जाएं। और लगाने का काम 70,000 जो कैमरा के लगाने का जगह तय हो चुका है, कहाँ लगना है, तो बाकी काम भी तेज़ी चल रहा है। तो ये जो कैमरा का बजट है इनका बढ़ जाएगा। इस पे 5% एक्साइज ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी जो लग गया, तो सीसीटीवी कैमरे की कीमत बढ़ेगी। अब कीमत बढ़ेगी तो केजरीवाल साहब का बजट बिगड़ेगा। अब पहले से ही वो महिलाओं को जो है डीटीसी बस में और मेट्रो में जो है फ्री में सफ़र कराने के लिए बजट की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ। उसमें 1,000-1,500 करोड़ जाना है इनका। हाँ। इसके अलावा बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कोई पैसे का सोर्स भी तो होना चाहिए। चारों तरफ से इनकी भी इकोनॉमी, अपने प्रदेश की जो है अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ रहा है, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो स्टेट का जीएसटी में जो शेयर होगा वो उनको मिलेगा, मुझे लगता है। और केजरीवाल की शिकायत शायद यही रही है कि हमको हमारा टैक्स भी वापस नहीं मिलता। उनका जैसे ये रहता है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले शहरों में से है,
तो हमको उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब देखिए सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं बढ़ा है, लाउड स्पीकर पे भी बढ़ा है। अब लाउड स्पीकर का देखिए कितना बढ़ा है। लाउड स्पीकर पे भी देख रहा था मैं 10 से 15%। हाँ, तो नेताजी अब जो चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल साहब या कोई भी साहब, जो साहब जिस प्रदेश में चुनाव लड़े, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़े, भाजपा लड़े, उनके लाउड स्पीकर का भी खर्चा बढ़ने वाला है। लाउड स्पीकर की इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, और अगले साल 3 राज्यों में। तो नेताजी का भाषण देना भी महंगा होने जा रहा है। हाँ, उनका जो लाउड स्पीकर खरीदा जाएगा वो भी महंगा होगा। तो इस तरह से निर्मला सीतारमण ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली को जो है झटका दिया है, क्योंकि उनकी योजना इतने मतलब लाखों में जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, यदि वहाँ पे 5% की भी बढ़ोतरी होती है तो जा करके मोटा अमाउंट बैठता है। खैर, ये तो राजनीति है और उन्होंने अपने तरीके से निकाला है इस पैसे को। देखते हैं और क्या क्या उन्होंने बढ़ाया, बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।